Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. Today we are making crème brûlée. crème brûlée एक बहुत ही मज़ेदार वेस्टर्न डिज़र्ट है और इसको बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले हम एक सॉस पैन में 700 ml हैवी क्रीम ले लेंगे। मैंने 200 ml व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, बाकी मैंने थिक क्रीम डाली है। आप चाहें तो सिर्फ व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ थिक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। क्रीम को हमें बहुत तेज़ गर्म करना है। जब इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स आने लगेंगे तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि क्रीम को हमें उबालना नहीं है, सिर्फ तेज़ गर्म करना है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। एक बड़े बाउल में हमने 4 अंडे की जर्दियां लेनी हैं और एक पूरा अंडा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 3/4 कप चीनी डाल देंगे, यानी कि 150 ग्राम चीनी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है वो अंडे में अच्छे तरीके से घुल जाए। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो हमने क्रीम जो गर्म करके रखी थी वो हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जाएंगे और बहुत तेज़ी से हैंड विस्क चलाते जाएंगे, क्योंकि क्रीम बहुत गर्म है। तो अगर आप इकट्ठी बहुत सारी डाल देंगे तो अंडे जो है वो पकने शुरू हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम थोड़ी थोड़ी क्रीम डालेंगे और जल्दी जल्दी हैंड विस्क चलाते जाएंगे और हमारा क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अब हमें इसको बेक करना है। बेक करने के लिए हम इसको छोटे छोटे प्यालों में डाल देंगे, क्योंकि हमें इनकी सिंगल सर्विंग करनी है, जिनको रामेकिन्स भी कहते हैं। आप रामेकिन्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी स्वीट डिश के जो छोटे प्याले होते हैं जो ओवन प्रूफ हों वो आप यूज़ कर लें। इन प्यालों को हम एक बड़ी बेकिंग डिश में डाल देंगे और बेकिंग डिश में हम खौलता हुआ पानी डाल देंगे। इतना पानी डालना है कि आपके प्याले जो हैं वो आधे डूब जाएं। अगर पुडिंग में एयर बबल्स हैं तो इस तरीके से आप बबल्स को गायब कर सकते हैं। अवन को हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर बेकिंग डिश रख देंगे और पुडिंग को 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। जब ये बेक हो जाएगी तो इसकी साइड्स जो हैं वो फर्म हो जाएंगी और ये बीच में से थोड़ा सा जिगली रहेगा। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इन तमाम प्यालों को निकाल लेंगे और क्लिंग रैप करके रेफ्रिजरेट कर देंगे। 2 से 4 घंटे के लिए इनको रेफ्रिजरेट कर दें। जब ये बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इनके ऊपर कैरेमल की टॉपिंग सजाएंगे। जैसे कि इसके नाम में है crème brûlée। ब्रूले का मतलब है कि बर्न्ड कैरेमल। तो हमें इसके ऊपर कैरेमल की टॉपिंग करनी है, जिसके लिए हमने 4 टेबलस्पून चीनी ली है और 5 टेबलस्पून पानी लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें शहद डालेंगे और चमचा चलाएंगे ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। चूल्हे को ऑन कर लें और चमचे को चलाते रहें ताकि चीनी पानी में मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगी तो आप चमचे को हटा लें। अब हमें चमचे को इसके अंदर नहीं डालना, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने दें ताकि ये अच्छी सी कैरेमलाइज्ड हो जाए और डार्क ब्राउन कलर की हो जाए। अब हम कैरेमल को पुडिंग के ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी कैरेमल डालें और चारों तरफ प्याले को गोल गोल घुमाएं ताकि एक पतली सी कैरेमल की लेयर पुडिंग के ऊपर सेट हो जाए। पुडिंग ठंडी है इसलिए कैरेमल इसके ऊपर जाके फौरन से जम जाएगी और क्रंची सी लेयर फॉर्म हो जाएगी। हमारी crème brûlée बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी क्रंची और क्रिस्पी लेयर कैरेमल की है और अंदर से सॉफ्ट और ठंडी ठंडी पुडिंग बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, हाथ रुकता ही नहीं है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, like, comment and share. Thanks for watching.